बहुत बड़े बड़े लोगों को पटना विश्वविद्यालय ने पैदा किया है और यहाँ के लोगों ने, और बहुत बड़े बड़े लोगों को पटना विश्वविद्यालय ने मुंहतोड़ जवाब भी दिया है। तो यह वक्त है वैसे लोगों को मुंहतोड़ जवाब देने का और वैसे संगठनों को जो केंद्र सरकार के मनमानी के खिलाफ आज तक आवाज नहीं उठाए। गौतम जी तैयार हैं कि नहीं आप कुसुम इलेक्शन के लिए, और आपके लोग तैयार हैं कि नहीं? पटना विश्वविद्यालय में कुछ वर्षों के गैप के बाद पुनः छात्र संघ चुनाव होने जा रहा है और छात्र संघ चुनाव में जो मुद्दे रहे हैं, छात्रों से जुड़ा हुआ जो मुद्दा है, विश्वविद्यालय से जुड़ा हुआ जो मुद्दा है और पटना विश्वविद्यालय का जो गौरवशाली इतिहास रहा है, उसको अगर हम याद करें तो देश और प्रदेश को संचालित करने में, चाहे वो राजनीतिक व्यवस्था हो, प्रशासनिक व्यवस्था हो और किसी भी विभाग में जाए, तो पटना विश्वविद्यालय की अहम भूमिका रही। चाहे वो शैक्षणिक व्यवस्था हो, लोकतांत्रिक व्यवस्था को स्थापित करने में पटना विश्वविद्यालय का अपना एक गौरवशाली और ऐतिहासिक स्थान रहा है। और छात्र संघ चुनाव के माध्यम से इन चीज़ों को और मजबूती प्रदान करने का अवसर प्राप्त होता है यहाँ पढ़ने वाले 18 से 20 हजार छात्रों को। अगले 29 तारीख को छात्र संघ चुनाव होने जा रहा है और हम भी पहले प्रत्याशी रह चुके हैं। हमारे बाद सुजीत जी प्रत्याशी रहे हैं अध्यक्ष पद के, और बहुत ही मजबूती से हम लोगों ने चुनाव लड़ने का काम किया। और चुनाव ही नहीं, पटना विश्वविद्यालय के हर एक सवाल को मजबूती से उठाने का काम किया है, चाहे वो छात्रों का सवाल हो, शिक्षकों का सवाल हो, कर्मचारियों का सवाल हो, छात्रावासों का सवाल हो, या फिर जो केंद्र और राज्य सरकार की जो मनमानी रही है छात्रों के प्रति, विश्वविद्यालय के प्रति जो उदासीन रवैया रही है, उसको लेकर के लगातार हम लोगों ने विश्वविद्यालय में और विश्वविद्यालय के बाहर भी संघर्ष किया है। और उसी संघर्ष का निकला हुआ आज का जो हमारा अध्यक्ष प्रत्याशी है मनोरंजन, उन्हीं तमाम मुद्दों को मजबूती से उठाया है, मजबूती से छात्रों के लिए लड़ा है। अगर कोई प्रत्याशी आज के चुनाव में अध्यक्ष पद का जो 8वां प्रत्याशी है, उसमें सबसे पहला स्थान मनोरंजन राजा का है। आज के दौर में कोई भी संगठन आज चुनाव लड़ने आया है, अपने प्रत्याशी को लेकर के छात्रों के बीच आया है, लेकिन मनोरंजन पटना कॉलेज का जो पूर्व काउंसलर रहा है, उस समय भी छात्रों के लिए मजबूती से लड़ा, संघर्ष किया हर एक चीज़ों को, चाहे शिक्षक को सम्मान देने का सवाल हो, चाहे कर्मचारियों के सवाल पे हो, चाहे विश्वविद्यालय के अन्य जो तमाम मुद्दे रहे हैं, या फिर जो सरकार के तरफ से जो नीति लाई गई है लगातार छात्र विरोधी, चाहे वो नई शिक्षा नीति हो, NEP या NFS हो, नॉट फाउंड सुटेबल, या फिर 13 पॉइंट रोस्टर का सवाल हो, 13 पॉइंट रोस्टर का सवाल हो, या फिर सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाने का हो पटना विश्वविद्यालय को, इन तमाम सवालों को लेकर के फीस वृद्धि का सवाल हो, PhD नामांकन में जो पारदर्शिता होनी चाहिए, इन तमाम सवालों को लेकर के 24x7 जो लाइब्रेरी का डिमांड है यहाँ के छात्रों का, डिजिटल लाइब्रेरी हो, जितने मुद्दे रहे हैं उन मुद्दों को मनोरंजन ने अलग अलग प्लेटफॉर्म के माध्यम से, चाहे वो वैचारिक संवाद हो छात्रों के बीच में, बड़े बड़े वैचारिक लोगों को, वक्ताओं को ला करके छात्रों में एक लोकतांत्रिक माहौल बनाने का सवाल हो, तो उसमें हमेशा से सक्रियता रही है। पटना विश्वविद्यालय के हम तमाम छात्रों से इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आग्रह करेंगे, अपील करेंगे, निवेदन करेंगे, जो आप ऐसे संघर्षशील छात्र को चुनिए जो आपके लिए पहले भी लड़ा है, आपके लिए पहले भी खड़ा रहा है और आपके साथ अभी भी है और आगे भी आपके साथ रहेगा। अभी फिलॉसफी से रिसर्च स्कॉलर है, गोल्ड मेडलिस्ट रहा है, BHU से PG करके आया है और हर एक समय कैंपस में सक्रिय रहता है। और वैसे छात्र को मौका मिलना चाहिए जो रिसर्च करता हो,
हर एक समस्या को पटना विश्वविद्यालय के समस्या को समझता हो, जानता हो, उसके लिए लड़ सकता हो, जुझारूपन हो। और फिर जो पीएचडी करने वाले छात्र हैं, हम लोगों ने लगातार कुछ दिन पूर्व जो रिसर्च स्कॉलरों को जो फेलोशिप नहीं दिया जाता है पटना विश्वविद्यालय में, जो पेट के माध्यम से एडमिशन लिए हैं, या बिहार के अन्य विश्वविद्यालयों में जो नॉन नेट फेलोशिप है, एक बहुत बड़ा सवाल है। उसको अगर हमारा मनोरंजन जीत के आता है तो इसको मजबूती से सरकार तक, राजभवन तक ले जाने का काम करेगा। और रिसर्च बहुत बड़ा मुद्दा है विश्वविद्यालय के लिए, और रिसर्च में जब तक फेलोशिप नहीं छात्रों को दिया जाएगा तो फिर वह रिसर्च पूरा नहीं हो सकता है, बहुत खर्च आता है, बहुत एक्सपेंस आता है। तो नॉन नेट फेलोशिप के सवाल पे मनोरंजन लड़ेगा मजबूती से। हम आग्रह करेंगे जो एक एक वोट, चाहे लड़की के सुरक्षा का सवाल हो, जो छात्राएं यहाँ पढ़ती हैं हमारी बहन, उनके सुरक्षा का सवाल हो, या फिर कैंपस में लोकतांत्रिक माहौल बहाल करने का सवाल हो, इन सारे सवालों को हम लोगों ने अपने मुद्दा में शामिल किया है। और हमारा यह मुद्दा सिर्फ छात्र संघ चुनाव के लिए नहीं है, छात्र संघ चुनाव से पहले भी था, और छात्र संघ चुनाव जीतने के बाद भी और मजबूती से एक बल मिलेगा, और उसके माध्यम से फिर मजबूती से इन सारे सवालों को हम लोग लड़ने का काम करेंगे। पटना विश्वविद्यालय में कई स्कॉलरशिप पूर्व के वर्षों में विश्वविद्यालय के तरफ से चलाया जाता था, लेकिन आज वह स्कॉलरशिप बंद है। तो उन तमाम स्कॉलरशिपों को पुनः बहाल करवाने का हम लोगों का डिमांड है। मनोरंजन और हमारे तमाम जो ये काउंसिल मेंबर हैं, पटना कॉलेज के, दरभंगा हाउस के, साइंस कॉलेज के सारे लोग यहाँ हैं, सब मिल करके उन तमाम स्कॉलरशिप को हम लोग चालू करवाएंगे, क्योंकि बिना स्कॉलरशिप का कोई भी इंस्टीट्यूशन का, कोई विश्वविद्यालय का कोई अस्तित्व नहीं रह जाता है। दूसरी बात है, जो SC ST और माइनॉरिटी का भी जो यहाँ छात्रवृत्ति था उसको बंद कर दिया गया है। हॉस्टल अलॉटमेंट सबसे बड़ा मुद्दा है, और जैसे ही 29 तारीख को रिजल्ट आता है, मनोरंजन जीत के आता है, अगले दिन से हॉस्टल आवंटन का प्रक्रिया में हम लोग लग जाएंगे मजबूती से। और वादा करते हैं छात्रों से, जो आप मनोरंजन को एक एक वोट दीजिए, अपना आशीर्वाद दीजिए। शिक्षकों से भी हम आग्रह करेंगे, उनसे निवेदन करते हैं, जो एक अच्छे छात्र को अपना प्रतिनिधि के तौर पे तमाम छात्र छात्राएं मिलके चुनिए, जिससे कि आपको लगे जो हम किसी को चुने नहीं है, सिर्फ हम खुद बने हैं। मनोरंजन को अपना समझ करके यह समझिए, जो मनोरंजन नहीं चुनाव लड़ रहा है, हम चुनाव लड़ रहे हैं, और यह सोच करके एक एक वोट मनोरंजन को दीजिए और जिताने का काम कीजिए। हम यही अपील करना चाहते हैं। और जो उन्मादी लोग, जो उन्मादी संगठन, चाहे वो ABVP हो या कोई और जो बरसाती संगठन है, बरसाती कैंडिडेट हैं, वैसे लोगों से हम इत्तेफाक नहीं रखते हैं, और छात्रों से भी अपील करते हैं, वैसे लोगों को तरजीह मत दीजिए। जो बड़े लोग प्रचार कर रहे हैं, तो इधर से बड़े बड़े लोग कब उतरेंगे? हमारा कैंडिडेट ही सबसे बड़ा है, सीधा। और पटना विश्वविद्यालय में जो लोग पहले भी जीते हुए हैं और आज भी यहाँ बने हुए हैं, उससे बड़ा कोई नहीं है। बहुत बड़े बड़े लोगों को पटना विश्वविद्यालय ने पैदा किया है, और यहाँ के लोगों ने, और बहुत बड़े बड़े लोगों को पटना विश्वविद्यालय ने मुंहतोड़ जवाब भी दिया है। तो यह वक्त है वैसे लोगों को मुंहतोड़ जवाब देने का, और वैसे संगठनों को जो केंद्र सरकार के मनमानी के खिलाफ आज तक आवाज नहीं उठाए। 2 लड़की 1 लड़का, मुकाबला बहुत भारी है। मुकाबला कहीं भारी नहीं है, मुकाबला एक तरफा है। सब पे संघर्ष भारी है, सब पे मनोरंजन का संघर्ष भारी है, सब पे हम लोगों का एकजुटता, हम लोगों का प्यार भारी पड़ेगा। और जो उन्मादी लोग हैं, जो छात्रों के सवाल पे चुप्पी साधे रखा है, नई शिक्षा नीति के सवाल पे चुप्पी साधे रखा है, जो BPSC आंदोलन के सवाल पे चुप्पी साधे रखा है, तमाम जो छात्र विरोधी नीतियां रही है केंद्र और राज्य सरकार की,
उस पे जो संगठन चुप्पी साधे रखा है, एबीवीपी जैसा संगठन, उसको पटना विश्वविद्यालय का छात्र बायकॉट करेगा और मनोरंजन राजा को पटना विश्वविद्यालय का छात्र अपना अध्यक्ष कुछ लोग बोलते हैं कि चुनने का काम करेगा। क्या कहते हैं कि दिल्ली नहीं है कि जीत जाएगा पटना विश्वविद्यालय का चुनाव। पटना विश्वविद्यालय पहले भी जीता है, पटना विश्वविद्यालय 29 को भी जीतेगा और पटना विश्वविद्यालय का जो स्वाभिमान है, जो गौरवशाली इतिहास है और यहाँ का जो संघर्ष है, वह संघर्ष जीतेगा। मनोरंजन राजा की जीत पटना विश्वविद्यालय की जीत होगी, पटना विश्वविद्यालय के गौरवशाली इतिहास की जीत होगी और पटना विश्वविद्यालय के एक एक छात्राओं के उम्मीद की जीत होगी। मनोरंजन बदलाव लाएंगे कि नहीं लाएंगे ये बताइए, क्योंकि जितने भी प्रेसिडेंट के कैंडिडेट होते हैं वो चुनाव के पहले बहुत बोलते हैं, लेकिन उसके बाद जब अब हम जा रहे हैं लड़कियों के पास तो लड़कियां बोलती हैं कि कहाँ हुआ जो बोले थे, कहाँ किए। बिल्कुल बदलाव लाएंगे और हम कोई नए नवेले छात्र नेता नहीं है, छात्र नहीं है। इस विश्वविद्यालय में हम 2016 से और लगातार छात्र हित के मुद्दे को लेकर लड़ते रहे हैं। हर किसी, चाहे इंडिविजुअल मसला हो या मास बेस पे, लगातार आज ये जो छात्र संघ का चुनाव हो रहा है, इसको लेकर के नवंबर के महीने में जो प्रोटेस्ट हुआ था, उस पूरे प्रोटेस्ट को हमने लीड किया था। आप जो आज जो ये 8 प्रत्याशी है, उनमें से कोई प्रत्याशी ये बता दे कि वो उस आंदोलन में शरीक हुआ हो, एक भी दिन उस आंदोलन में रहा हो। कोई भी छात्र या छात्र नेता जो अध्यक्ष पद के प्रत्याशी है वो उस आंदोलन में शामिल है। कुछ लोग तो गिना रहे थे पटना वुमेन्स कॉलेज के बाहर कि ये नहीं होता तो चुनाव नहीं होता। बिल्कुल ये गलत बात है। जो भी अध्यक्ष पद के प्रत्याशी हैं, आप लोग भी जान रहे हैं, उनमें सबसे ज़्यादा संघर्ष अगर किसी का है तो हमारा संघर्ष है। और हम पहले भी इस विश्वविद्यालय में पटना कॉलेज से चुनाव जीते हैं, कॉलेज काउंसलर पे। और जब कॉलेज काउंसलर का चुनाव जीते थे तो हमने इस कॉलेज को, जिस कॉलेज में हम बैठ के अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, इस कॉलेज में काफ़ी सारा काम किया था। आपने जो सामने जो कैंटीन देख रहा है वो उसी समय का बनवाया हुआ। पटना कॉलेज का जो जिम्नेजियम हॉल है, जो खंडर था, उसी समय उसके लिए बजट पास हुआ है। पटना कॉलेज में जो कॉन्फ्रेंस हॉल है उसको लेकर के अभी बजट पास। आपके लिए अभी सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? मतलब होता है ना कि ये चीज एकदम जैसे प्रेसिडेंट बनेंगे तो ये चीज जरूर होना चाहिए। देखिए, पटना यूनिवर्सिटी में सबसे बड़ा मुद्दा है तो वो वायलेंस का मुद्दा है। अगर हम जीत करके आते तो हम वायलेंस फ्री कैंपस बनाने के लिए कार्य करेंगे। उसको लेकर के जो भी बेसिक चीजें होती, सीसीटीवी इंस्टॉलेशन, गार्ड की, परमानेंट गार्ड की व्यवस्था, जो प्रॉपर आईडी कार्ड देख के एंट्री करे, इन सब सारे चीजों को लेकर के क्या करेंगे? क्योंकि आप भी जानते हैं कि बहन बहुत आशा रखती हैं कि जो भी बन के आएंगे प्रेसिडेंट, तो अगर वो फोन करें, दिक्कत में है, मान लीजिए रात के 2 बजे भी अगर वो अपने भाई को ढूंढ रही हैं, तो क्या आप प्रेसिडेंट के पद पे जीत जाएंगे तो आप रहेंगे उनके लिए? बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा आप जो सवाल कर रहे हैं, एक बहुत बड़ा मसला। यहाँ के पटना विश्वविद्यालय के जितने महिला छात्रावास है, सभी छात्रावास में लड़कियों की अगर तबियत रात में अचानक खराब हो जाती है तो एम्बुलेंस उनको सही समय पर नहीं मिल पाता, उनको सुबह का इंतजार करना पड़ता। अगर हम लोग जीत करके आते हैं तो हम प्रत्येक गर्ल्स हॉस्टल में, जितने पटना यूनिवर्सिटी के अंदर हैं, सभी गर्ल्स हॉस्टल में फीमेल डॉक्टर की नियुक्ति करवाएंगे, जिससे उनका समय ट्रीटमेंट मिल सके। इसके साथ साथ सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग उन लोगों को मिले। जितने भी छात्र छात्राएं हैं उनको बस की सुविधा मिले और उसके लेकर के हम लोग बस पास जारी करवाएंगे। इसके साथ साथ हम लोग 2 डेज एडमिनिस्ट्रेशन लीव की भी बात करते हैं, लगातार हम लोग मांग किए हुए हैं।